अक्टूबर 1965 भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की कि अगर उन्हें मौका मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। भाभा ये भी चाहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बने, लेकिन उनके ऐलान से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कहा जाता है कि भारत की तरक्की को देख अमेरिका डर गया था। अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। लिहाजा खुफिया एजेंसी CIA ने वो चाल चली कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लीप मोड में चला गया। क्योंकि भाभा भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके थे, तभी एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। लेकिन वो विमान हादसा आज भी एक पहेली है। ठीक से कहें तो वो एक सुनियोजित साजिश थी ताकि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोका जा सके। क्योंकि होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता। भाभा चाहते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। क्या है भाभा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की कहानी? दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। अपने पिता की मर्जी पर 1930 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे फिजिक्स की पढ़ाई जारी रखी। 1934 में उन्होंने कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर सामने रखा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई और रिसर्च जारी रखी। 1939 में वो छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1940 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन करने को कहा। वो फिजिक्स के रीडर के तौर पर कॉलेज में पढ़ाने लगे। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा को वहां का डायरेक्टर बनाया गया। 1948 में वो ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर बनाए गए। बाद में इंदिरा गांधी ने उनकी याद में संस्थान का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया। क्या जानबूझकर करवाया गया विमान हादसा? होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो विमान हादसा जानबूझकर करवाया गया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से जा रहे थे उसका क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 से सफर कर रहे थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैक पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। उस समय से इस हादसे को लेकर कई बातें हुई। कई लोगों का मानना है कि इस विमान को साजिश के जरिए दुर्घटना का शिकार बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि विमान में बम धमाका हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे मिसाइल या लड़ाकू विमान के जरिए गिराया गया था। इसके पीछे तर्क है कि CIA ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भाभा की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। हादसे के बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जिनेवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट के बीच गलतफहमी हुई थी। माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों के बीच फ्लाइट के लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हुई थी, जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे थे। फ्रांस में आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैंक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस वक्त बताया गया कि ये अवशेष उन लोगों के हो सकते हैं जो 1966 के एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए थे। मानव अवशेष की खोज करने वाले डैनियल रोशे ने कहा था कि मैंने इससे पहले इन पहाड़ियों पर कभी भी मानव अवशेष जैसे साक्ष्य नहीं पाए। इस बार मुझे एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। हालांकि बाद में पता चला कि जो अवशेष मिले हैं वो किसी महिला के हैं। हो सकता है वो महिला की जान उसी विमान हादसे में हो गई हो। ये दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि मानव अवशेष के साथ वहां एक विमान का जेट इंजन भी मिला था। CIA ने खुद मानी थी साजिश की बात।
होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमयी मौत की एक और थ्योरी 2008 में आई। 2008 में एक वेबसाइट ने एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राओली के बीच हुई एक बातचीत छापी। इस बातचीत में क्राओली कह रहे थे कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था, जो हमारे लिए समस्या थी। रॉबर्ट के मुताबिक भारत ये सब रूस की मदद से कर रहा था। इस बातचीत में रॉबर्ट क्राओली ने भाभा को खतरनाक बताया था। क्राओली के मुताबिक भाभा जिस वजह से वियना जा रहे थे, उसके बाद उनकी परेशानी और बढ़ती। कहा जाता है कि इसी वजह से विमान के कार्गो में बम विस्फोट के जरिए उसे उड़ा दिया गया।